हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताली सीरीज के एपिसोड 5 को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो गौरी है वो जल्दी जल्दी में नवीन के पास आती है, क्योंकि उसने उसको अर्जेंटली बुलाया होता है। अब गौरी नवीन से पूछती है कि क्या बात है। तब नवीन उसको बताता है कि गौरी को शिकागो की एक कंपनी में भाषण देने के लिए बुलाया गया होता है। तो जो गौरी के फ्रेंड्स होते हैं वो इस बात से बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। तब नवीन उसको बताता है कि ये कोई भी फ्रॉड नहीं है, और वो उसको बताता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी उस यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था और सबका दिल जीत लिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गौरी होती है वो शिकागो के लिए निकल जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि गौरी प्लेन में पहली बार बैठ रही होती है, इसलिए उसको काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन जो एयर होस्टेस है वो गौरी का बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और गौरी शिकागो पहुंच जाती है। और इसके बाद हमें नरगिस के गुरु को दिखाया जाता है, जो कि इस बात से बहुत ही ज्यादा चिढ़ रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जब गौरी वापस आती है तो यहाँ पर उसके सभी कम्युनिटी वाले उसका वेलकम करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमें एक भोला नाम के ट्रांसजेंडर को दिखाया जाता है, जो कि गौरी के साथ रहकर बहुत कुछ सीखना चाहता था, इसीलिए जो गौरी है वो उसके अपने पास रख लेती है। अब अब्रॉड से वापस आने के बाद जो गौरी है वो और भी ज्यादा जागरूक हो गई थी, इसीलिए वो सभी ट्रांसजेंडर के अंदर यही जागरूकता लाना चाहती है और वो सभी को शिक्षा का मतलब सिखा रही होती है। वो कहती है कि मराठी में शिक्षा को सजा कहते हैं, लेकिन हिंदी में शिक्षा को एक आगे बढ़ने का मौका कहते हैं। इसीलिए वो अपनी ही एक क्लास खोलती है और वहाँ पर बहुत सारे ट्रांसजेंडर को बुलाती है और उनको पढ़ाना शुरू करती है। कुछ ट्रांसजेंडर को ये बात समझ नहीं आ रही थी और वो गौरी को उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन तभी जो भोला होता है वो उनके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। अब क्लास खत्म होने के बाद गौरी और भोला घर वापस जा रहे होते हैं। तभी भोला उससे पूछता है कि नरगिस कब वापस आएगी। तब गौरी उसको बताती है कि वो कुछ टाइम के बाद आएगी, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई है। और जो गौरी का पहला चेला होता है मुन्ना, वो भी 1 महीने के लिए घर गया होता है। अब जो भोला है वो गौरी से कहता है कि अम्मा मैं तुम्हारे लिए पान लेकर आता हूँ और तुम घर जाओ। अब गौरी जब घर पहुँचती है तो यहाँ पर भोला उसको खाने के लिए पान दे रहा होता है। तभी यहाँ पर नरगिस आ जाती है और वो भोला से पूछती है कि तूने इस पान में क्या क्या मिलाया है। तब भोला उसको बताने लग जाता है, लेकिन नरगिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और भोला को जबरदस्ती पान खिलाने लग जाती है और उससे गुस्से में पूछती है कि सच सच बता कि तूने इसमें क्या मिलाया है। तब भोला उसको बताया है कि मैंने इसमें पारा भी मिलाया है, और यहाँ से भाग जाता है। तब नरगिस गौरी को बताती है कि इसका जो गुरु है वो तुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ता है, इसलिए उसने तुझे मारने के लिए इसको भेजा था। अब गौरी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वो बता रही होती है कि आज मैंने सीखा कि धोखे हर जगह पर मिलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गौरी और नरगिस होते हैं वो दोनों समुद्र के किनारे बैठे होते हैं। तब नरगिस गौरी से कह रही होती है कि तू अपना भी ख्याल रखा कर। वो कहती है कि यहाँ पर तेरे बहुत ज्यादा दुश्मन बन गए हैं, इसीलिए तू ये शहर ही छोड़कर चले जा। और वो कहती है कि मैं तो ये शहर छोड़कर जा रही हूँ और तमिलनाडु शिफ्ट हो रही हूँ। अब वो यहाँ पर बताती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मुझसे शादी करना चाहता है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम मुत्तू होता है। अब वो गौरी से मिलने के लिए मुत्तू को भी लेकर आई होती है। जो गौरी होती है वो नरगिस के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसको बुरा भी लग रहा होता है कि वो अब अकेले रह जाएगी, क्योंकि जो नरगिस है वो गौरी को बहुत ज्यादा अच्छा मानती है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पान वाले से अम्मा का घर पूछ रहा होता है। अब वो गौरी के घर में आ जाता है और एक टोकरी को उसके बेड पर रखता है। जब गौरी उसके अंदर देखती है तो उसके अंदर एक बच्चा होता है। अब वो आदमी उसको बताता है कि किसी ने इसको समुद्र के किनारे पर छोड़ दिया था। अब गौरी उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसको भी अपना लेती है। इसके बाद जो गौरी होती है वो एक सखी नाम की फाउंडेशन को स्टार्ट करती है, और इसमें ये जो लोग होते हैं वो मुन्ना को पढ़ना सिखाते हैं और उसको टाइपिंग करना भी सिखाते हैं। और इस फाउंडेशन की हेल्प से ये लोग जो लावारिस बच्चे होते हैं जिनको लोग इधर उधर छोड़ देते हैं उनको बचाने का काम करते हैं। ऐसे ही ढूंढते हुए इनको बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई कूड़े में फेंक गया होता है तो कोई मंदिर में रखकर चले गया होता है। इसके बाद जो गौरी होती है वो नवीन के साथ मिलकर लॉयर से मिलने के लिए जाती है ताकि वो अनाथ बच्चों के लिए एक घर बना सके, लेकिन सभी वकील मना कर देते हैं और उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। तभी वो एक और वकील के पास जाती है जो कि पहले मना कर रहा होता है।
तब गौरी उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। तब वो उसको बताता है कि आप लोग इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो कहता है कि सरकार की जो भी योजना आती है उसमें आप भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि या तो वो पुरुष के लिए आती है या महिलाओं के लिए आती है और आप उसमें नहीं आते हैं। तब गौरी उससे कहती है कि भारत एक पुल्लिंग है, लेकिन हम उसको भारत माता कहकर बुलाते हैं। तो वो कहती है कि ये तो हमारी माँ है, जब ये भेदभाव नहीं कर रही है तो दूसरे लोग क्यों कर रहे हैं। और वो कहती है कि वो अपनी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और सम्मान के लिए एक लड़ाई लड़ेगी, और वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालने की बात करती है। और जो वकील होता है वो भी उसके लिए केस लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो वकील है वो जज के सामने बहुत सारी दलीलें पेश करता है, और वो उनसे कह रहा होता है कि हमें ट्रांसजेंडर को बदलने का एक और मौका देना चाहिए। और वो कहता है कि उनका भी इस देश पर उतना ही हक है जितना हमारा है। वो कहता है कि अगर हम उनको मौका नहीं देंगे तो वो बदलेंगे कैसे। इसके बाद हमें एक न्यूज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गौरी भी आई होती है। यहाँ के जो एंकर्स होते हैं वो ट्रांसजेंडर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, और वो उनके लिए बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तभी सारी ऑडियंस हंसने लग जाती है। अब गौरी को गुस्सा आता है और वो सबको चुप कराती है, और वो यहाँ पर बोलती है कि आप लोगों ने कभी सोचा है कि कैसा लगता है जब आपकी खुद से ही लड़ाई चल रही हो और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो। और वो कहती है कि हमारी फैमिली भी हमें जीते जी छोड़ देती है, और हमारा पूरा परिवार होने के बाद भी हम लोग अनाथ हो जाते हैं। वो कहती है कि हम लोगों को अपनी लाइफ जीने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ना कोई हमें सम्मान देता है और ना ही रिस्पेक्ट की नजरों से देखता है। और गौरी की ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोगों को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, और इसके बाद जितनी भी ऑडियंस होती है वो सभी लोग खड़े होकर गौरी के लिए ताली बजाने लग जाते हैं। और जो गौरी होती है जब वो यहाँ से जा रही होती है तो उस शो का जो ओनर होता है वो गौरी से कहता है कि आज से ही वो अपने शो में 2 ट्रांसजेंडर के लिए सीट को बुक करेगा, और वो उसको अपना कार्ड देता है और कहता है कि अपने सबसे बेस्ट ट्रांसजेंडर को यहाँ पर भेजना। और लोग गौरी का ऑटोग्राफ भी ले रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मुन्ना का गौरी को कॉल आता है, और वो उसको बताता है कि जो मुत्तू है वो शादी से पहले ही भाग गया है और नरगिस ने सुसाइड कर लिया है। अब गौरी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।